मुझे इस महासचिव के पद पर बिठाया है। दूसरी बार मैं एक निवेदन करता हूं, पूरे हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, मैं सोच के कह रहा हूं कि ये क्या कर रहे हैं। अभी अभी जज साहब ने एक पोस्टर लहराया, कोई खर्च नहीं, वकील की आवश्यकता नहीं। मतलब आपको एक धीमा जहर दिया जा रहा है। न्यायाधीश एडवोकेट कोटे से जज बनने के बाद भी अगर आपसे पोस्टर लहराते हैं कि कोई खर्च नहीं, वकील की आवश्यकता नहीं, तो मेरा निवेदन है इसका मतलब कोर्ट की आवश्यकता ही नहीं है। जो अधिकारी जज बन चुके हैं या उनके बेटे पोते जज बन चुके हैं, अब जो नया अधिवक्ता बनेगा वो क्या करेगा? ये जो पोस्टर है, ये पोस्टर का मतलब क्या है? भाई इनको जागरूकता पैदा करनी चाहिए। लेकिन अगर इसमें ये लिखते हैं कि कोई खर्च नहीं, वकील की आवश्यकता नहीं, और ये पोस्टर हमारे से प्रकाशित करा रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? एडवोकेट होते हैं और एडवोकेट कोटे से ऑनरेबल आनंद जी शर्मा जज बने हैं, तो मेरा निवेदन, आप मीडिएशन की बातें करते हो, अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है और आप उनकी मीडिएशन की बातें करोगे तो आपको वकील बनाएगा कौन? भाई आप तो मीडिएशन करना तो उसके परिवार वाले करा देंगे, उसके रिश्तेदार करा देंगे। तो एडवोकेसी के लिए आने वाले फ्यूचर में अगर आप इस सिद्धांतों पे चलते हो, और दूसरी बात, राजस्थान के अंदर 33 जिले हैं, अब 41 जिले बन चुके हैं। 41 जिले में एडीजे रैंक के अधिकारी को एक लिपिक बना रखा, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? विशाल जी भार्गव इतने ऑनरेबल जज है कि वो रोज 10 फैसले कर सकते हैं, और सब कहते हैं मेडिटेशन करो। सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड की धारा 89 क्या कहती है? एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज में आप मेडिटेशन कर सकते हो। इसके लिए आपको अभियान चलाने की आवश्यकता नहीं है, विधिक सेवा प्राधिकरण की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर विधिक सेवा प्राधिकरण ऐसा चलता रहा तो आज मैं लिख लूं, आज के 10 साल बाद आप कोई एडवोकेट नहीं रहोगे। आप एडवोकेट नहीं रहोगे, आपको दूसरा काम धंधा करना पड़ेगा। और ये जजों को भी निवेदन करता हूं, अगर एडवोकेट नहीं रहेगा तो आपकी जज की आवश्यकता नहीं है। भाई जय को जब किसी न्यायपालिका में जज की एक वकील की आवश्यकता नहीं है, फिर जज की आवश्यकता क्या है? आपको इस पोस्टर में लिखना चाहिए कि बिना वकील के आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो वकीलों के लिए मैं सभी अधिवक्ताओं से निवेदन करता हूं, और जुडिशरी को भी एक वार्निंग देता हूं। आने वाले आप फैमिली कोर्ट में देखते हो, फैमिली कोर्ट जज कहते हैं या वकील की आवश्यकता नहीं, लेबर कोर्ट में कहते हैं वकील की आवश्यकता नहीं, तो मेरा निवेदन आप करोगे क्या? और आने वाले समय में मैं एक निवेदन और कर दूं, आप जिस देश में रहते हो, सबसे पहले तो आप भाग्यशाली होगा, भारत में पैदा हुए। आपके 7 पड़ोसी देशों में अराजकता और क्रांतियां हो चुकी है, और आपको पता है इथियोपिया में एक ज्वालामुखी फूटी और 4,500 किलोमीटर से यहाँ वो उसकी राख आई, जिसे फ्लाइट चेंज हो गई। आप मेरे में बैठ चुका, मुझे क्या कहना, पर मेरा एक निवेदन है, वकील होने के नाते अगर वकील के ऊपर बात नहीं करेंगे, मुझे कोई जजों ने वोट देके या नहीं बनाया, मुझे वकीलों ने वोट देके यहाँ भेजा है, तो मेरी ड्यूटी बनती है मैं वकील के अधिकारी की रक्षा करूं। आप चाहे पोस्टर ले रहे हो, आप चाहे कोई भी योजना बनाओ, लेकिन अधिवक्ता की भूमिका के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो। अभी आपको 2023 में एक बात, छोटी सी बात, 2023 में 1 जुलाई 2023 से नए कानून बने। उन नए कानूनों को आप देखोगे तो आप पागल हो जाओगे। उस कानून में प्रोविजन है कि किसी व्यक्ति बिना किसी विवाह विच्छेद के कोई भी पत्नी बच्चों से कहीं भी जा सकती है, आप एक एफआईआर नहीं करा सकते हो। और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस टीसी ठाकुर साहब ने कहा कि लिव इन रिलेशन एग्रीमेंट भगवान राधा और कृष्ण ने भी किया था। तो दुर्भाग्य देखो, उस समय राधा जी थे 19 साल के और भगवान कृष्ण थे 8 साल के। उनको यही पता नहीं कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़े हुए जजों को राधा 8 साल का बच्चा क्या समझता है। अभी भी 8 साल का बच्चा कुछ नहीं समझता हो, आप अपनी मोबाइल क्रांति मान लो। तो मेरा निवेदन है, अधिवक्ताओं के लिए आने वाले जितने भी कानून बन रहे हैं, अधिवक्ताओं की भूमिका रखे, और अभी जो नए कानून बन रहे हैं उन कानूनों में भी अधिवक्ताओं को मार किया जा रहा है। तो इसलिए मेरा निवेदन है, और जजों से भी निवेदन, आप हाईकोर्ट में बैठते हो, कोई भी नया कानून बने, वकीलों की भूमिका पूरी रखे। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप जो हमारे छोटे से निवेदन पर आप आए हो, और एक जुडिशरी से और निवेदन करूँ कि कोई भी परमिशन होती जो 2023 में 5 रुपए हुए 2025 में लग रहे हैं, 3-3 साल डिले से जो रेटें बढ़ जाती है, इसके लिए भी जुडिशरी जिम्मेदार है। इनको एक बॉडी बनानी चाहिए कि तत्काल इसका एक कमेटी बने, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर सीजीएम साहब और डीजे जो आवश्यकता हो डीजे लेवल की
वो खुद तय करे। अभी जैसे यहाँ शौचालय बनाना हाईकोर्ट परमिशन नहीं दे रहा, और एक कौन से आजे पे ले जाएगा? तो मेरा सभी से निवेदन, आप अल्पाहार लेके बजाएं। जय हिंद, जय भारत।